फिर कावजी जहांगीर हॉल में एक प्रोग्राम का आयोजन, वहां मैंने पहले बताया कि कितने राक्षस आए और कितने राक्षसी आए, ये लोग क्या करेंगे। तो सब घबरा कहने लगे कि अगर ऐसे माता जी बात करेंगे तो इनको तो कोई भी मर्डर कर देगा। तो सबने कहा, मुझसे बताया कि ऐसी बातें आप मत करिए, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाए। मैंने कहा अभी तक तो मुझे मारने वाला कोई पैदा नहीं और आप लोग निश्चिंत रहिए। धीरे धीरे ये जो छोटी छोटी सरिताएं थी, सबके अंदर छोटी छोटी नदियां थी कुंडलिनी की, उनको मैंने कहा कि आप लोग सब मेरे कुंडलिनी पर ध्यान करें। तो ध्यान करते ही वो निर्विचार हो जाए, और निर्विचार होते ही साथ उनको ये लगे कि मेरे साथ उनका बड़ा तादाद हुआ। फिर ये निर्विचारिता बढ़ने लगी। धीरे धीरे सामूहिकता का एक नया प्रकाश शुरू। ये पहले मैंने कावजी जहांगीर हॉल में देखा। हिंदुस्तानी लोग जो है, भारतीय लोग हैं, ये इस भूमि में इसलिए पैदा हुए हैं कि ये बड़े ही धार्मिक, बहुत ही सुंदर इनका जीवन रहा होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। बहुत जल्दी लोग पार हो जाते थे। शुरुआत में जरूर थोड़ा बहुत समय लगा, लेकिन प्रदेश में तो हाथ टूट जाते थे। किसी की कुंडली नहीं उठाना, मुझे ऐसा लगता है जिसको पहाड़ उठाए चले और फिर धड़ से नीचे गिर गए, उठाओ फिर धड़ से नीचे, और फिर जब कलेक्टिवली सामूहिक में, तो बड़ी मुश्किल और अजीब और गरीब सवाल पूछना और ये और वो दुनिया भर की बातें। जब मैं उसका जवाब देती तो हैरान हो जाती कि ये इतना जानती कैसे है, इनको ये सब मालूम कैसे। बड़ी मेरी परीक्षा करती क्योंकि अहंकार बहुत ज्यादा है। अब धीरे धीरे ऐसी चीज है, जैसे लंदन में पहली मर्तबा 7 सहयोगी आए, वो 7 तो हिप्पी थे पहले और ड्रग्स लेते थे, उनसे वो सहयोगी बन गए। इससे मतलब ये तो हुआ कि एक तरह का सहारा मिल गया, निश्चिंती हो गई कि सहयोग से लोग ड्रग छोड़ देंगे। लेकिन अब ये ड्रग एडिक्ट्स को ठिकाने लगाना कोई आसान नहीं था। उसे एक अच्छा ही हुआ, क्योंकि उनपे जो हमने मेहनत करी उससे एक अनुभव आ गया कि कठिन से कठिन भी कोई इंसान हो, जब उसकी इच्छा होती है कि उसे योग प्राप्त होना चाहिए, उसे आत्मज्ञान होना चाहिए, इच्छा मात्र अगर हो तो वो पार हो जाए। तब मैं सबसे कहती थी कि आप हृदय से इच्छा करें कि आपको आत्म साक्षात्कार से, बस उसी पर लोग खट से पार हो जाते। अब उसमें अनेक देशों के अनुभव हैं मेरे पास, जिससे जैसे रशिया है या यूक्रेन है या रोमानिया, ये देशों का मेरे ख्याल से हमारे देश से कभी संबंध रहा होगा जबरदस्त, और यहाँ से नाथपंथी जैसे मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ, ये लोग गए होंगे जरूर, क्योंकि इनके यहाँ जो चीजें मिली मुझे, उससे पता हुआ कि ये लोग कुंडलिनी के बारे में ईसा से 300 साल पहले से जानते हैं। तब ये समझ में आया कि ये लोग इतने जल्दी पार कैसे हो जाते। महाराष्ट्र में बहुत काम किया नाथपंथियों में, और मैंने भी बड़ी मेहनत की, पर दुख की बात यह है कि जो चीज नॉर्थ इंडिया में हम कर पाए वो महाराष्ट्र में अभी भी मैंने की। समझ में नहीं आता, जहां पर संतों ने अपना खून डाला, और हर एक महाराष्ट्रियन को मालूम है कि नाथ कौन थे, उन्होंने क्या कार्य किया, क्या नहीं। और पता नहीं क्यों कि जो चीज मैंने नॉर्थ इंडिया में पाई, पहले तो मैं दिल्ली को बिल्ली ही कहती थी, सालों मेहनत की वहां भी लेकिन उसके बाद जो सहयोगी वहां मिले हैं और जिस तरह से सहयोग फैल रहा है, इस पे मुझे बड़ा आश्चर्य था। उतना प्रवाह देख करके यह आश्चर्य होता है कि जहां पर इतना संत साधुओं ने काम किया है, इतनी मेहनत की है, और बचपन से हम लोग यही सीखते आए, पढ़ते आए, यहाँ पर सब लोग यही बातें करते थे। उस महाराष्ट्र में
सहयोग उतना गहरा नहीं बैठा जैसा कि नॉर्थ में बैठा। इसका क्या कारण हो सकता है? एक ही मुझे लगता है कि जब पहले ही से सब चीज मालूम है तो उसके प्रति जो है अवज्ञा हो जाती, उधर इंडिफरेंस हो जाती। संस्कृत में श्लोक है, प्रतिपरिचयात अवज्ञा संतत गमनात अनादरो भवति प्रयागवासी कूपे स्नानम समाचरन्ति। कि जब बार बार आप कहीं जाते हैं, बार बार आप किसी से मिलते हैं तो आपका अनादर होने लगता है, फिर आपका आदर नहीं रह जाता। क्योंकि प्रयाग में रहने वाले लोग, इलाहाबाद में रहने वाले लोग, गंगा जी में नहाने की जगह त्रिवेणी का संगम है, वो लोग घर में जो कुआं उसमें नहाते, और लोग दुनिया भर से जाते हैं वहां हफ्ते उठा करके नहाने के। यही बात शायद हो कि जो इतनी मान्यता सहयोग को नॉर्थ में मिलती। यहाँ भी ऐसा नहीं कि यहाँ सहयोगी नहीं, महाराष्ट्र में भी बहुत सहयोगी हैं और बहुत कार्यान्वित भी हैं, पर सहयोग के प्रति जो समर्पण चाहिए वो मैंने तो कमी देखा, पता नहीं शायद बढ़ गया। समर्पण का मतलब है कि हमें सहयोगी पद जो मिला है उस सहयोगी पद को हम किस तरह से इस्तेमाल करें। वो सिर्फ हम अपने ही लाभ के लिए, अपनी ही तकलीफ के लिए, अपने ही परिवार के लिए सोचते हैं या सारे संसार के लिए सोचते हैं। ये कुछ समझ में नहीं आता कि महाराष्ट्र की जो संस्कृति है और जो महाराष्ट्र में धर्म की इतनी गहन छाप है, उस महाराष्ट्र में सहयोग इतना नहीं बना पाया। और गुजरात में जहां नारगोल में हमने ब्रह्मरंध्र खोला, वहां तो बहुत ही कम। गुजरात के लोग तो बड़ी समझ में नहीं आते, बहुत मेहनत की, गुजरात भी गए, पर सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में मेहनत की। क्योंकि आज यहाँ महाराष्ट्रीयन लोग बहुत हैं। मुझे कहना यह है कि सहयोग को बढ़ाने के लिए सबसे पहले आप ध्यान धारणा करें और गहरे उतरें। जब गहरे आप उतर जाते हैं तब आपको लगता है कि मैं ही क्यों इसका मजा उठाऊं, और लोग भी इसका मजा उठाएं। और जब ये भावना अंदर आती तो सहयोग फैलता है, और उसके बाद मनुष्य जो है अपने जीवन में यही सोचता है कि दूसरों को सुख देना, दूसरों को आनंद देना, इससे बढ़ के और कोई चीज, और सब चीजों को भूल जाता है। ये जब होता है तब सहयोग बढ़ता है। रात दिन वही चिंतन, रात दिन वही सोचना, इसमें मजा आता है। आज यहाँ देखकर मैं बहुत खुश हुई कि सारे दुनिया से यहाँ लोग आए। इसके अलावा और भी लोग जो कहना चाहिए कि परदेश से तो आए हैं और यहाँ के लोग आए हैं, और दिल्ली वगैरह से भी इतने लोग आए। ये कम से कम एक बड़ी मुझे आनंद की बात लगती है कि इस कठिन जगह आप लोग कैसे सब पहुंचे। ये तो प्रेम की महती है, और ये सिर्फ प्रेम में आप लोग यहाँ पहुंचे, ये बहुत बड़ी चीज है। लेकिन इसमें बस फर्क ये है कि जिस तरह से सहयोग, अब देखिए कोल्हापुर में कितनी मेहनत की, कोल्हापुर में बहुत मेहनत की, लेकिन कोल्हापुर में सहयोग बहुत कम। आश्चर्य की बात है, ऐसा क्यों होता है? उन्होंने कहा पंढरपुर में 800 सहयोगी, पर ऐसा बाहर नहीं होता। गाजियाबाद में जाओ तो 15,000, फिर आप और फरीदाबाद में जाओ तो 16,000, आप हरियाणा में जाओ तो वहां 25,000। तो हजारे की बात होती। और महाराष्ट्र में कि 800 आदमी यहाँ है, 500 आदमी वहां है, 700 आदमी वहां। इसका कारण क्या है मैं आज तक नहीं समझ पाई। यही अगर सोचना है, यही सोच सकते हैं कि यहाँ पर आत्मज्ञान, आत्मबोध, महानुभाव पंथ आदि अनेक चीजें इतनी ज्यादा असलियत की हो गई कि अब इधर ध्यान ही नहीं। ऐसे इन लोगों को महाराष्ट्र में पैसे की ललक नहीं। जैसे आपको गुजरात में, उत्तर प्रदेश में भी, उत्तर भारत में भी काफी पैसों के, महाराष्ट्र में बात है। सुबह से शाम वो भगवान के
4 बजे उठ करके ध्यान करना, ये करना, वो करना चलेगा, पर उसमें एक तरह की मैकेनिकल बात हो, उसमें हृदय से करें, भक्ति से करें और उस भक्ति को बांटने की कोशिश करें। ये महाराष्ट्रियंस को करना चाहिए। माना मैंने कि महाराष्ट्र में ही हमारे गणपतिपुळे का प्रोग्राम होता है और महाराष्ट्र में काफी अच्छे सहयोगी, गहरे, बहुत गहरे, यहाँ की युवा शक्तियां भी बहुत अच्छी। लेकिन तो भी मैं कहूंगी कि जिस तरह से सहयोग नॉर्थ में फैला है, अब जहां देखो, अब बाराबंकी में है, हमारा उन्नाव जहां ससुराल वहां है, हर जगह, हर एक गांव में, हर जगह जहां एक आदमी पहुंच गया सब सहयोग। जैसे कोई सूखी हुई लकड़ी रहती है, उसमें जरा सी चिंगारी पड़ जाए तो आग लग जाती, इस तरह से हो रहा। ये आखिर किस कारण इतने जोरों में बह रहा है समझ में नहीं आते, और जो हो जाते हैं वो कोई सवाल नहीं, कुछ नहीं। पर महाराष्ट्र में सवाल बहुत कुछ है, क्योंकि पोथियां सब पड़ बैठे हैं घर में, रोज एक एक वो, आप देखिए किसी महाराष्ट्रियन के यहाँ कम से कम 10 गुरुओं के फोटो हैं, उसमें से सच्चे शायद 1-2 ही हों, और सब तरह की मूर्तियां। गणेश जी का वास यहाँ 4 यहाँ गणेश जी बैठे, जैसे कहने चाहिए कि वैसे तो अष्टविनायक कहते हैं, पर 4 मैं इसलिए कह रही हूं कि एक एक गणेश के 2-2 एस्पेक्ट या 2-2 विशेष अलग अलग यहाँ है। अब उसके बारे में महाराष्ट्र जानते हैं, वहां जाएंगे, गणेश पूजा करेंगे, वो फिर यहाँ पर 3 देवियों का प्रादुर्भाव, ये सब होते हुए भी वहां जाएंगे, मंदिरों में जाएंगे, महालक्ष्मी मंदिर में जाएंगे, रोज वो सब करें। और अब जब सहयोग में आए हैं तो अब छुट्टी हो गई, कुछ भी नहीं करने का। ये बड़े आश्चर्य की बात है आज, क्योंकि यहाँ बहुत से महाराष्ट्रियन आए हैं। मैं बताना चाहती थी कि देखिए, दिल्ली से न जाने कितने लोग, इतने लोग कभी भी महाराष्ट्र से कहीं नहीं जाते। मराठी में इनको घर कोंबड़े कहते, माने वो बस अपने ही देश में। बंबई वाले आपको कभी नहीं दिखाई देंगे कि पूना में जाता हूं, और पूना वाले तो उनको एक तरह का बूंद चिपका। मैं इसलिए कह रही हूं कि ये सब बात खुले आम कहने से कभी कभी ठीक हो जाती है। खुले आम कहना पड़ेगा कि महाराष्ट्र में जो सहयोग का ठिकाना हुआ है, उससे तो इनके आठवले जो है वो अच्छे बकते हैं सिर्फ, लेकिन लाखों लोग जाएंगे। गुजरात का तो क्या करें, इनके तो ऐसे ऐसे गुरुओं को पकड़े, पर महाराष्ट्र को क्या हो, जिसमें रामदास स्वामी ने सब गुरुओं की चर्चा की और उसमें बताया है कि क्या, इतना ही नहीं, सबसे तो बढ़ के मैं कहूंगी ज्ञानदेव ने इतना साफ सहयोग समझाया, रोज वही गाते हैं ना। और नामदेव ने जो लिखा हुआ है जो बुआ का गाना, वो रोज देहातों में गाते कि हमको मां तुम योग दो, पर वो योग करने के लिए उनको फुर्सत नहीं। आप किसी गांव में जाओ, वहां खूब भीड़ हो जाए, जब मैं जाऊं, उसके बाद अगर 2 आदमी भी मिल जाए तो बड़ी हैरानी। तो मैं ये कहूंगी कि महाराष्ट्रियन लोगों को चाहिए कि कुछ इन लोगों के लिए प्रार्थना करें, हवन करें, कुछ न कुछ ऐसी सामूहिक चीज करें जिससे महाराष्ट्र की जागृति वैसी हो जाए जैसे उत्तर भारत में हुई है, जैसे कि रशिया में। वैसे समर्पित जो है वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी सहयोग क्यों बढ़ता नहीं, ये मेरी समझ में नहीं आता। बहुत धीरे धीरे बढ़ता। कोल्हापुर जगह में न जाने कितनी बार पूजा है, देवी का मंदिर बहुत सुंदर है, सब कुछ है, पर वहां पर इतनी गहनता नहीं। उसके लिए सामूहिक रूप में सब लोग ध्यान दें, क्योंकि महाराष्ट्र बहुत बड़ा देश है, बहुत ऊंचा देश है, और धर्म की दृष्टि से जो है सो है, पर आध्यात्म की दृष्टि से बहुत ऊंचा देश है। और इसलिए सबको चाहे कि वो महाराष्ट्र के लिए थोड़ी सी जागृति की बातचीत करें।
ऐसे कोई झगड़ा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो सहयोग बढ़ना चाहिए वो न जाने आज तक तो इतना बढ़ा नहीं। हो सकता है आगे ठीक हो जाए। अब जो आप लोग इतने यहाँ आए, इससे न जाने क्यों मुझे एक अजीब तरह की अनुभूति हुई कि किस तरह से 25 साल में इस छोटी सी जगह में आप लोग आए। 25 साल तक हमने मेहनत की, ये मैं बात मेहनत बहुत की, पर 25 साल के बाद इतने लोग इस नारगोल का महात्म्य समझेंगे और यहाँ आएंगे, ये बड़ी आश्चर्य की बात। नारगोल हमारे सहयोग में मतलब होता है शस्त्रार। और जब मैं यहाँ आई, यहाँ की वनश्री देख के वगैरह बहुत तबीयत खुश हो गई और एकदम अंदर से जैसे लगा कोई प्रकृति की किसी बड़ी भारी आशीर्वादित जगह हम आए, बहुत अच्छा। और जब वो तो मई का महीना था, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं गर्मी लगी हुई। जब सहयोगी आते हैं तो ठीक है, उनकी गर्मियां मैं खींचती रहती, लेकिन वहां यहाँ तो कोई सहयोगी नहीं थे उन दिनों, कुछ गर्मी नहीं लगी। और जब शस्त्रार तोड़ा तो मैंने देखा कि कोई इसके बारे में कुछ जानता ही नहीं है। ज्यादातर गुजराती लोग थे, उसमें महाराष्ट्रियंस कम थे। और महाराष्ट्र में ही जो चीज इतनी खुल करके लिखी, कितनी ही किताबें आप देखिएगा महाराष्ट्र में, असली किताबें हैं, झूठ नहीं, जो सत्य है वही लिखा हुआ है, चक्रों पे लिखा हुआ है, कुंडलिनी पे लिखा हुआ है। सब कुछ इतना लिखने पर भी यहाँ उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद लोग उसका इस्तेमाल करें तो न जाने कितना बढ़ जाए, कितना यहाँ सहयोग बढ़ सकता।